अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर विजय, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद और पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के कुछ पिछले वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम पेट्रोल की प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले वीक के लिहाज से जो सर्कमस्टांसेस थे कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो यकम से इंक्रीज़ होंगी। उसके पीछे एक दो फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर जो पेट्रोलियम लेवी हर महीने 4 रुपये इंक्रीज़ होनी थी, जो IMF के साथ एक एग्रीमेंट है कि हर महीने 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज़ की जाएगी। इसके अलावा सेकंड फैक्टर ये था कि जो PPDA ने एक हड़ताल की हुई थी कि उनका जो कमीशन है 2% से बढ़ा के 6% कर दिया जाए। उनकी गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया और उनका जो कमीशन था वो 2% से इंक्रीज़ करके 4.4% तक बढ़ा दिया है। उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट इस तरह आया कि जो ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस हैं ग्लोबली वो उनमें एक अचानक और सडन किस्म का और बहुत बड़ा डिक्लाइन है। $10 पर गैलन का डिक्लाइन है। उसकी रीज़न ये है कि जो हम कोरोना के न्यू वर्जन सुन रहे हैं उसकी वजह से ये है कि जो जितने भी डीलर्स थे उन्होंने जो पेट्रोल की प्राइसेस को डिक्रीज़ करके जल्दी से अपना स्टॉक ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि अगर दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है तो बॉर्डर्स बंद हो जाएंगे, उनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ जो पेट्रोल है वो उसी तरह रहेगा। एक दो फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये पेट्रोल की प्राइसेस फिर दोबारा अनचेंज रही और नेक्स्ट जो 15 तारीख है उस पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं डिक्रीज़ होंगी। पाकिस्तान में जैसा एक ऑन का कल्चर चला हुआ है जिसे मैं हमेशा ऑन की लानत कहता हूँ, उसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कोई सीरियस स्टेप तो लेती नहीं है। हमेशा एक फ़ोटोशूट्स के लिए या कंपनी से पिछले साल भी इस तरह हुआ, एक दो मीटिंग्स कर ली और फ़ोटोशूट करके अखबार पे ख़बर आ जाती है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन उन्होंने मीटिंग की है जी ऑन को ख़त्म करने के लिए गाड़ियों की प्राइसेस के हवाले से या उनकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी के हवाले से, लेकिन उन पे प्रैक्टिकली हमें ये पता है कि उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। और इस तरह अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का एक 4 मेंबर्ड वफद था। उन्होंने इंडस मोटर कंपनीज़ और लकी मोटर्स कॉरपोरेशन के साथ एक मीटिंग की और उनमें एक दो फैक्टर्स डिस्कस किए। एक तो गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं वो डिस्कस किया, और दूसरी चीज़ गाड़ियों की जो डिलीवरीज़ हैं वो बहुत लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो ऑन माफिया वो है बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलता है और ऑन माफिया एक्टिव है। इंडस मोटर कंपनी के जो CEO अली असगर जमाली साहब, उनका ये पॉइंट था कि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। अलबत्ता जो हमारी टोयोटा करोला अभी भी मार्केट में सबसे चीपेस्ट है, और उनका ये भी कहना था कि गाड़ी की जो प्राइस है वो उसमें डायरेक्ट कंपनी का रोल नहीं, गवर्नमेंट का भी रोल है। उसमें 35 से 40% तो टैक्सेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो अफेक्ट हो रही होती हैं। ओन कल्चर की लानत को ख़त्म करने के लिए बहसीत कौम हमें खुद एक स्टेप लेना चाहिए कि हम गाड़ी का कोई 4-5 माह इंतज़ार कर लें, या जितना उसका डिलीवरी टाइम है और हम उस हद तक इंतज़ार कर लें, उतने देर हम कोई पुरानी गाड़ी चला लें या जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार है उससे यूज़ कर लें। इसी तरह हम इस ऑन की लानत को ख़त्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा नाकाम रही है इसमें, या गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट ने अदा ही नहीं किया। मैं ये कहना चाहूँगा इस ऑन की लानत को ख़त्म करने के लिए। उसी हम कुछ न्यूज़ और कंप्लेंट सुन रहे थे और कुछ लोगों ने हमें पर्सनली भी मैसेजेस किए कि सुजुकी आल्टो की जो डिलीवरीज़ हैं वो नॉर्मल रूटीन से बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही हैं। वैसे नॉर्मली जो सुजुकी की आल्टो का वो डिलीवरी टाइम होता है वो 4 से 5 माह होता है, लेकिन उससे कंपनी की जो डिलीवरीज हैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि सुजुकी की प्रोडक्शन में फ्यूल लाइन का, जो गाड़ियों की फ्यूल लाइन है उसमें फॉल्टी फ्यूल लाइन का इशू आ गया था, और जिसकी वजह से उसको दोबारा वो रिपेयर कर रहे हैं। इसकी वजह से गाड़ियों की डिलीवरीज हैं वो डिले हो रही हैं। और इसके अलावा जिनको अभी डिलीवरीज मिली हैं उनको भी कंपनी ने खुद मैसेज करके इंस्पेक्शन के लिए बुलाया कि कहीं आपकी गाड़ी में भी तो फॉल्टी फ्यूल लाइन नहीं है, अगर है तो उसे वो रिपेयर करके देंगे। इसके अलावा एक नई न्यूज़ हम ये सुन रहे थे, गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए एक टेम्परेरी बैन कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि जो एक करंट अकाउंट डेफिक्ट है वो $5.1 बिलियन है, उसे कंपनसेट करने के लिए ये 6 माह का बैन लगाया गया। इसके होगा ये कि पर ईयर यानी सालाना $3 बिलियन का डिक्लाइन आएगा इंपोर्ट के ऊपर। और याद है ये एक टेम्परेरी बैन है 6 माह के लिए, यानी जनवरी 2022 से जून 2022 तक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको BJ40 प्लस की बुकिंग के हवाले से बताया था कि उसकी जो ऑफिशियल बुकिंग है वो स्टार्ट होगी। कंपनी ने एक नई चीज़ ये की है कि उन्होंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट अनाउंस किया। 10 दिसंबर तक जो लोग गाड़ियाँ बुक करेंगे बाइक की BJ40 प्लस, उन्हें 2 लाख का डिस्काउंट मिलेगा, वो जी चाहे वो प्री बुकिंग हो या बुकिंग हो। और यार बाइक की BJ40 प्लस की जो बुकिंग है वो 1.5 मिलियन से स्टार्ट हो रही है, और इसका जो डिलीवरी टाइम है वो 4 to 6 मंथ्स है। इसके अलावा अगर हम प्राइस इंक्रीज़ की बात करें तो जिस तरह पहले गाड़ियों की प्राइसेस बेतहाशा हद तक इंक्रीज़ हुई हैं, अब इस तरह मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स में भी इसने भी सोचा कि हम इस चीज़ में क्यों ना पीछे रहें।
तो उन्होंने भी सबसे पहले यामाहा ने अपने बाइक की प्राइस 5वीं दफ़ा इस साल में यामाहा ने 5वीं दफ़ा अपने बाइक की प्राइस इंक्रीज़ की है, और इस दफ़ा फिर रिसेंटली उनकी बाइक की प्राइस 6,000 रुपये इंक्रीज़ कर दी गई है। और सुजुकी भी उसमें पीछे नहीं रहा, सुजुकी ने भी अपने बाइक्स की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आज के वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।